नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर आईटीसी का रिजल्ट आया है। डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्ट्रीट का एस्टीमेट मिस कर गया इनका रिजल्ट। कुछ बातें हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आईटीसी का स्टॉक आपने क्यों खरीदा है? क्योंकि डीप वैल्यू होल्ड करता है ये स्टॉक, ठीक है। वैल्यू आपको जहां ढूंढनी पड़ती है वहां पर याद रखिएगा स्टॉक जो है वो रिजल्ट पे कम चलता है, क्योंकि हमको पता ही है कि उसमें वैल्यू बहुत है, ठीक है। तो रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो स्टॉक स्टेबल रहेगा, इवन पॉजिटिव चलना चाहिए ऐसे रिजल्ट पर। क्यों? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 2020 की बात है, इसी वाले क्वार्टर की, यानी कि क्वार्टर 1 2021 क्वार्टर 1 2022 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप टोटल इनकम देखोगे ना तो एक बहुत बेहतरीन बढ़त देखने को मिल रही है। वहाँ पर चैलेंजेस अलग लेवल के थे, यहाँ पर चैलेंजेस थे वो भी अलग लेवल के हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ हमको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है जस्ट पिछले क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस थी वहाँ से हमने एक डिप ली है, लेकिन हमें पता है कि डिप ये क्यों आई है। समझ पा रहे होगे आप? लॉकडाउन के कारण पूरा देश दिक्कत झेलता है तो आईटीसी क्यों नहीं झेलेगा? पूरे देश की स्टोरी ये बताने वाले लोग हैं, मतलब ये कंपनी पूरे देश की स्टोरी बताती है। भले इनका एक मेजर रेवेन्यू एक अलग ही लेवल से आता है, लेकिन फिर भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत बड़े लेवल पे फैले हुए हैं पूरे देश में। देश की कहानी को ये स्टॉक बताता है। अब खर्चे पे हम आते हैं। टोटल खर्चा आप देखिए 10,220 करोड़, यहाँ से 2,000 करोड़ खर्चा बढ़ गया, ठीक है। 2,000 करोड़ खर्चा बढ़ गया और यहाँ के कंपैरिजन में खर्चा कम हुआ है। समझ रहे हैं? कंपनी ने खर्चे को हैंडल किया। अगर रेवेन्यू कम हुआ है तो खर्चे को कंपनी ने हैंडल किया है, उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई। थोड़ा सा और इसको 10,000 या 9,500 करोड़ के आसपास रखते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी मैं कुछ नहीं होता हूँ, कंपनी अपने हिसाब से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करती है। दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी ये रही कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, यानी कि जो महंगाई है, ये आपसे बहुत कम लोगों ने डिस्कस किया होगा। महंगाई की मार साफ साफ इस कंपनी को झेलनी पड़ी है। 3,900 करोड़ कंपनी ने खर्च किए 3,000 के मुकाबले, समझ रहे हैं। वहाँ से सीधे 900 करोड़ पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात हो रही है, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे क्लोज टू 200 करोड़ रुपए इनको ज़्यादा खर्च करने पड़े हैं। समझ रहे हैं ना? तो साफ साफ महंगाई है। 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आपको महंगाई साफ साफ दिखाई दे रही है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंपनी ने दिल खोल के खर्च किया है और ये चीज़ सच में अच्छी लगती है। आप ई नंबर पॉइंट देख लीजिए, 1171.75 करोड़ रुपये कंपनी ने खर्च किया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ अच्छी फील देती है और मैं ऐसी कंपनियों का काफ़ी सम्मान करता हूं जो कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा अच्छे से हैंडल कर रही हों और उनको खुश कर रही हों। ह्यूमन रिसोर्सेज का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है इस देश में। बाकी हम जब टोटल खर्चे को देखेंगे तो वही सिनारियो बनकर आ रहा है जो रिजल्ट में हमको टोटल इनकम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। बस एक चीज़ है जो देखने लायक है, वो है अदर इनकम। अदर इनकम यहाँ बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है, इवन हाफ हो गई यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ से भी आप देखोगे तो एक बड़ा डेंट अदर इनकम में हुआ है। तो कंपनी जो है अदर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाई है, अदर जगहों से पैसिव इनकम जिनको कहते हैं, तो वहाँ से कंपनी जो है कमाई नहीं कर पाई। अब हम चलेंगे प्रॉफिट्स पर, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। जब भी आप किसी कंपनी का रिजल्ट देखते हो ना, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। कुछ कंपनी जब 100 करोड़ का भी प्रॉफिट दिखा देंगी, ऐसे धूम धड़ाका होगा उनके स्टॉक में, लगता है आग ही लग गई। और कुछ कंपनी आईटीसी जैसी हैं, हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही हैं, इवन दिखाती आ रही हैं, फिर भी स्टॉक वहीं झूम झूम कर रहा है। तो हर स्टॉक को लेकर के एक्सपेक्टेशन अलग अलग लेवल पे होती है। आईटीसी में जो डीप वैल्यू छुपी हुई है, आप उसके पीछे भागिए और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे भाई साहब 5 साल से लेकर बैठे हैं, 3 साल से लेकर बैठे हैं, 2 साल से लेकर बैठे हैं, कितना समय दें? बस यही तो दिक्कत है। यही तो किसी को नहीं पता 5 साल और लग जाएंगे या 10 साल और लग जाएंगे, लेकिन इतना यकीन मानिए कि जब वैल्यू आपको मिलेगी तो आप खुश हो जाओगे। समझ रहे हैं ना? तो कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और यहीं पर हीरे की खादान थी, आपने देखा होगा ये वाला मीम कि, और यहीं से लौट गए, बस इतनी दीवार और बाकी थी, इतनी दीवार नहीं खोदे और यहाँ से यहाँ तक हम खोद गए। तो ये तकलीफ़ आपके साथ हो सकती है। वैसे भी आईटीसी का स्टॉक बहुत से लोग जो है ना, मैंने जिस हिसाब से डेटा रीड किया, मैंने आपको यहाँ पर भी ये बात बताई थी कि ऊपर के लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है छोटी छोटी क्वांटिटी में। ये नहीं करना चाहिए। जरा सा प्रॉफिट हुआ नहीं, आप एग्जिट कर गए और उसके बाद ये बड़ी सी कैंडल बन गई और वॉल्यूम के साथ बनी है। और जो लोग वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखे होंगे उन्हें पता है कि अब यहाँ से क्या हो सकता है आईटीसी के स्टॉक में। अगर बाजार ने रिजल्ट को ठीक ठाक ले लिया, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बाजार में कुछ ऐसा नहीं है कि रिजल्ट पूरा है, लेकिन याद रखिएगा
पहले ही पॉजिटिव मोमेंटम जब आ जाता है और रिजल्ट उसी मुताबिक आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 214.50 रुपये 214.50 रुपये जो कि यहाँ से 1% ऊपर है, उसके ऊपर जब तक ये स्टॉक 15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग ना दे दे, आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड नहीं लेना है। नीचे मिल जाए तो आप अपने हिसाब से जो भी लेना हो वो ले लीजिएगा। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए आप कहीं पर भी खरीदे हो 200, 250, 300, आपकी तकलीफ अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता सॉल्व होगी जब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी कंपनी को लेकर के। कंपनी अपना जो भी तौर तरीका बदलना चाहती है वो आने वाले समय में बताएगी। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, रिजल्ट में डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट्स का। हम अर्निंग पर शेयर पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉफिट बता देते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये 7-8 पॉइंट 3343 करोड़। याद रखिएगा ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम आपको बता रहे हैं, स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के कंपैरिजन में कम हुआ है, यहाँ के कंपैरिजन में बढ़ गया है, तो वही है, मिक्स्ड सा माहौल है रिजल्ट में। एक क्वार्टर से अच्छा कंपैरिजन है, एक क्वार्टर से बुरा, आप जहाँ से भी कंपेयर करना चाहते हो। स्टैंड अलोन बेसिस पे भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3013 करोड़ है, 2300 के मुकाबले बहुत अच्छा है और यहाँ के मुकाबले कम है, तो वही मिक्स्ड सा माहौल है। अर्निंग पर शेयर को जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 रुपये 45 पैसे, 3 रुपये 4 पैसे के मुकाबले कम है, 1 रुपये 91 पैसे के मुकाबले ज़्यादा है। अब हम यहीं वाला रिजल्ट मान लेते हैं कि अगले 4 क्वार्टर आईटीसी दे देता है, ठीक है, तो 2 रुपये 45 पैसे, ठीक है, इंटू 4 जब हम कर लेते हैं अगले 4 क्वार्टर, ये साल भर की कमाई हो गई 9.8, 212 रुपये रेट है ना, ठीक है। एक मिनट, हम 212 रुपये से अपॉन 9.8 था ना, 9.8। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 20 का 21 का, देख लीजिए, सस्ती कंपनी मिल रही ना। और बाजार का वैल्यूएशन कहाँ पर ट्रेड कर रहा है आप वो जानते हो, यहाँ से लगभग बाजार डबल मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। आईटीसी उस हिसाब से काफ़ी सस्ता मिल रहा है, एक प्रॉफिट वाली कंपनी है, डीप वैल्यू वाली कंपनी है, तो आप क्यों बेचोगे? बेचने का कोई यहाँ पर चारा बनता ही नहीं है, आपके पास बेचने का कोई वो नहीं है। रिजल्ट में कोई ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा है कि आप इस स्टॉक को बेचकर भाग जाओ, और रिजल्ट में कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कि एकदम धूम धड़ाका खरीद लो। जिनको इसमें वैल्यू नहीं दिखाई देती, जिनको सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं दिखाई देती, वो दूर ही रहें, क्योंकि आपको नहीं पता, मैंने जैसे कि कहा कि अभी कितनी दीवार बाकी है खजाना पाने के लिए, वो आप नहीं जानते हो, कितना समय आपको देना पड़ेगा वो आप नहीं जानते हो। अन्य सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो लगभग वही सिनारियो बनकर आ रहा है जो हमने पूरे रिजल्ट में देखा है। अगर आप एफएमसीजी बिजनेस देखोगे सिगरेट वगैरह का, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ के कंपैरिजन में कम हुआ है, यहाँ के कंपैरिजन में बढ़ गया है। सेम सिनारियो आप होटल पे देखोगे तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन जंप होटल बिजनेस में कंपनी ने लिया है, और यहाँ से बहुत बड़ा डेंट भी लिया है, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। एग्री बिजनेस आप देख लीजिए 4091 करोड़, यहाँ के कंपैरिजन में बढ़ा है, यहाँ के कभी कंपैरिजन में बढ़ा है। ये वाला जो इनका बिजनेस है वो कमाल किया है। उसके अलावा अगर आप पेपर बोर्ड को देखोगे तो यहाँ से छोटा सा डेंट है और यहाँ से बड़ी जंप ली है आईटीसी के बिजनेस ने। पेपर बोर्ड वाले बच्चे लोग खूब पढ़ाई करने लगता है। खैर, ये हो गया रिजल्ट का एनालिसिस। तो रिजल्ट वही है, मिक्स्ड सा, ना मुझे बहुत पसंद आया और ना मैं किसी कहने पे इस स्टॉक को बेच दूंगा इस वाले रिजल्ट पे। मोमेंटम किस तरफ आएगा इस रिजल्ट के बाद? इस रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। ठीक, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया ये ऐसी उम्मीद में था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आईटीसी करके दिखाएगा, जो कि उसने नहीं किया। अब प्रॉफिट बुकिंग इस मोमेंटम को देखकर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिजल्ट नॉर्मल बेसिस पे देखोगे ना तो रिजल्ट में आपको कुछ बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तो भाई साहब रिजल्ट हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उसको लेकर के लोगों की सोच अलग अलग होती है। मार्केट की कंडीशन ये है कि वो ज़्यादा बेटर उम्मीद कर रहे थे और उनको नहीं मिली, वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाई ना, तो क्या होगा? तो बाजार वाले लोग कहेंगे अब हम खरीदेंगे नहीं, तो जिनकी पॉजिटिव पोजीशन है वो काटेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग माहौल होता है, इसलिए लेवल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो डाली है, उसको जाकर देखिएगा। कुछ स्टॉक्स आपको वहाँ पर सजेस्ट भी किए हैं हमने, तो वो वीडियो आप देख लोगे, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लोगे, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देख लोगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, सपोर्ट आपको नीचे अवेलेबल मिलेगा, 208 रुपये के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। लेवल ऊपर वाला भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये वाला एक्यूमुलेशन जोन आप जानते हो कितना मतलब सदियों से चला आ रहा है, वो अभी अलविदा ले रहे हैं आपसे। आपको कैसा लगा रिजल्ट आप बताइएगा। मुझे रिजल्ट मिक्स्ड सा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा नहीं है। रिजल्ट में कुछ देश दिक्कतें झेल रहा है, वही चीज़ आईटीसी के मैनेजमेंट ने भी साफ साफ बोली है, और वो धीरे धीरे ही सॉल्व होगी, सिक्वेंशियल बेसिस पे ही सॉल्व होगी। अचानक से कुछ पलट नहीं जाता है, खासकर आईटीसी जैसे स्टॉक्स के लिए। मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।